नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 18 मई 2020 और यहाँ पे दोस्तों 19 मई 2020 के लिए निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा उसमें क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर ले जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए ये एक्सिस बैंक से हम लोग शुरू करते हैं और एक्सिस बैंक का आप देख रहे हैं जो चार्ट है आपके सामने। अब ये जो सपोर्ट प्राइस था जिसको एक्सिस बैंक बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा था, अब इस सपोर्ट प्राइस का यहाँ पे कोई काम नहीं, इसको मैं हटा के ऊपर कर दूंगा। यानी कि अब ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इसने, ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इस प्राइस का जो कि लगभग 425 के आसपास का आ रहा है। तो वहाँ पर एक लाइन आप लगा के रखिए और नीचे की साइड में भी एक सपोर्ट इसने क्रिएट किया हुआ था जो कि अब वो ब्रेक कर गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इस कैंडल का जो लो है वो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो कल अगर ये 350 के नीचे निकलता है तो एक बार ये आपको 335 तक के लेवल दिखा सकता है। पॉजिटिव होने के लिए इसको वापस अब इस बॉक्स के अंदर क्लोज करना होगा, यानी कि 380 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी इसको एक्सिस बैंक को। बैंक ऑफ बड़ौदा ये गया नीचे, पूरा ही चला गया, पाताल में चला जाएगा लग रहा है। ये सारे PSU स्टॉक्स जो है ना पाताल में चले जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या हिसाब। तो इसका वीकली का चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए वीकली के चार्ट पे आप इस कैंडल का ये अंतिम सपोर्ट मान के चलिए, लगभग 37 रुपीज़ का इसका सपोर्ट है दोस्तों। 37 को अगर ये ब्रेक कर देगा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर इसको बड़ा करता हूँ तो इस बड़ी कैंडल में ही वो धीरे 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 सारी कैंडल की जो अप साइड था उसका सब खत्म कर लिया। अब आके लगभग इसके लोअर इन पे ट्रेड कर रहा है। अगर 37 को या 36 को नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर ये 30 तक के लेवल दिखा सकता है। ऊपर के लेवल ब्रेक करने के लिए कम से कम इसको 43-44 को ट्रेड करना पड़ेगा ऊपर की साइड में, तभी जाके कुछ पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया ये तो रेंज में है इसी, लेकिन याद रखिए जिस दिन भी ये फोड़ेगा बहुत लंबा, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ 30 को ब्रेक करेगा तो 26 का लेवल, ऊपर जाने के लिए 39 और या 40 के ऊपर क्लोजिंग होनी होगी। केनरा बैंक अब इस लेवल को ऐसे नहीं करके आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा सीधा। अब इस लेवल को आपको सीधा ड्रॉ करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि लगभग 74 का आ रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो 70 तक के लेवल केनरा बैंक में दिखाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन हो गया हमारा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखिए यही इसके ऊपर क्लोज करेगा जब तक 84 के ऊपर, तब 90 तक का टारगेट दे सकता है दोस्तों केनरा बैंक। फेडरल बैंक इसकी भी वही हालत होगी, इस लाइन का कोई मतलब नहीं, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर जाने के लिए 46 को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, वो अगर क्रिएट ब्रेक हो जाता है नीचे तो 38 को ब्रेक करेगा, 35 और 32 तक जा सकता है। HDFC बैंक क्या बोलूँ इसके बारे में, इसका तो काम ही खत्म हो गया। आप देख रहे हैं ये बॉक्स से जब से बाहर निकला वीक ही था, जैसा कि मैंने प्रीवियस बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में बोला था। आप लोग अगर कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें पता होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस को, तो इस बात को मैंने पक्का बोला था कि ये अब इस बॉक्स के नीचे ट्रेड करा 900 के नीचे, तो ये आपको 850 तक के लेवल दिखाएगा और वो दिखा दिया। उसके नीचे भी क्लोजिंग कर रहा है, यानी कि 835 तक का लेवल आ गया। अब एक सपोर्ट और है इसको 815 के आसपास, तो अगर स्टॉक्स 830 के नीचे निकलता है तो 815 का लेवल भी आपको HDFC बैंक दिखा सकता है। ICICI बैंक अब इसका कोई काम नहीं है, सब आज विध्वंस हो चुका है। अब ये देखिए ये दो कैंडल अब यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, यानी नीचे की साइड में अभी 283 के पास एक बार इस स्टॉक को आना चाहिए। क्लोजिंग कर रहा है 294-98 के पास में, 298 के पास, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार 284 के पास इसको आना चाहिए। फिर यहाँ से एक बाउंस हो सकता है, क्योंकि जो पैटर्न डेवलप कर रहा है वो कुछ इस तरह का है, तो यहाँ से एक बाउंस इसको ऊपर की साइड में मिलना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक तो जान रहे हैं ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप इसमें लॉन्ग टर्म अगर व्यू रखा है 5-10 सालों का तो ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें आप पोजीशन बनाइए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं। इंडियन बैंक उसी तरह से बॉक्स में चला जा रहा है, तो जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। नीचे की साइड में 43 ब्रेक करेगा तो 40 तक के लेवल, ऊपर 57 ब्रेक करेगा तो 60 या 62 तक के लेवल दिखाई देगा। इंडसइंड बैंक कमजोर हो गया दोस्तों, ये लेवल अब जब तक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्लोज ना करे, यानी कि लगभग 445 के ऊपर क्लोज ना करे, अभी ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ से ये गिरा है
यहाँ से ये टूट के गिरा है, तो हो सकता है आपको एक बार ये 290 तक के रेंज में आता हुआ दिख सकता है इंडसइंड बैंक। तो अगर कल ये अपने लो को, माने आज के लो को अगर ये ब्रेक कर देता है, आज के अगर लो को ब्रेक करता है 374 को, तो ये 300 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है पोजिशनली। इन कोटक बैंक देखिए यहाँ पर से अब इसको एक बाउंस का पोजीशन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अब क्यों बोल रहा हूँ इसको बाउंस का एक पोजीशन बन सकता है, आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ों को। यहीं पर से एक बाउंस यहाँ लिया था, फिर इसी लेवल से बाउंस लिया तो वापस उसी लेवल के पास आ गया। एक बार बाउंस लिया, 2 बार बाउंस लिया, 3 बार बाउंस लिया, चौथा बार फिर आ गया। अब अगर इसके नीचे यानी कि 1095 के नीचे अगर ये निकलता है तभी वीक होगा। 1090 के नीचे, सॉरी 1090 के नीचे निकलेगा तो एक बार लेवल 1040 तक का दिखाएगा। ऊपर यहाँ से एक बाउंस इसको मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से कल एक बाउंस आता हुआ आपको हो सकता है यहाँ पे मिले। अगर ऊपर की साइड में 1130, 1135 अगर ब्रेक करता है तो 1170 तक के लेवल इंट्राडे में दिखा सकता है। पीएनबी नो ट्रेडिंग जोन में पीएनबी, अब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से जोड़िए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए और इसका विध्वंस हो गया, लीजिए। और इसको अगर आगे नीचे लेके आइएगा तो इसका कहानी और ख़त्म हो गया। इसका तो डेली चार्ट समझ में ही नहीं आएगा, वीकली देखना पड़ेगा। ख़त्म कहानी है इन लोगों का। लगभग ऊपर अब ब्रेक करेगा, जब तक 35 ब्रेक ना करे कोई काम इसमें नहीं कर सकते दोस्तों, एवॉइड करके फिलहाल चलिए। आरबीएल बैंक आ रहा है नीचे के लेवल की तरफ, ऊपर 140-42 को ब्रेक करेगा तो 160 के लेवल देगा, लेकिन अगर नीचे ये 100 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 90 तक का भी लेवल दिखा सकता है आरबीएल बैंक। एसबीआई बोला ही था आप लोगों को कि इसके ऊपर जब तक 180 यानी कि 180 के ऊपर जब तक क्लोज ना करे लॉन्ग पोजीशन मत बनाइएगा। देखिए जा ही नहीं पा रहा है, अभी ये वीक हो गया, फिर से एक रेंज बना था, उस रेंज को भी ये ब्रेक कर गया। तो अब वापस अब इसके लिए क्या होगा, 163 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 163 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तब एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए 170 तक के टारगेट की वेट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक पूरा का पूरा वीक है। आप इसका आप डेली, वीकली के आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ही समझ में आएगा। आप देखेंगे अगर मंथली चार्ट भयानक, मतलब देख के भी भयानक लग रहा है, मतलब कहाँ जाएगा नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्या सोचा है, जीरो ही हो जाएगा भगवान मालिक। 147 के नीचे अगर गलती से भी ये ब्रेक कर गया 147 145 के नीचे, तो 105 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है एसबीआई। ये मंथली चार्ट है इसका दोस्तों, मंथली भयानक हो गया इसका। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं डरा रहा हूँ। यस बैंक बिल्कुल नहीं। आज जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा, लास्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए 10 रुपये के आसपास का, तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ऊपर अगर रखना चाहते हैं तो 20 रुपये का रखिए। यूनियन बैंक पॉजिटिव होने के लिए 27 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हम लोगों को, तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक पे नज़र रखिए, हो सकता है बंधन बैंक अगर ऊपर के लेवल ब्रेक करता है 277-76 को, बंधन बैंक में मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया हुआ है, हालांकि वो लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो जब भी वो लेवल ब्रेक होगा तो बंधन बैंक में एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट होगा। 275-76 के ऊपर निकलता है तो 300 तक के टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।